उनको लाएंगे। कमल श्री राम। कमल खिलाएंगे। कमलनाथ नहीं, कमल खिलेगा। कमल, कमल तो आएगा पर कमल का फूल आएगा। कमल का फूल, कमल का फूल आएगा डबल से। अच्छा ये बताइए, धक्का धक्का मत दीजिए, धक्का ये बताइए कि कमलनाथ कह रहे हैं, वादा बहुत कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार अरे वो तो खाली गोबर फेंकेगा कमलनाथ तो हाँ। लगाएगा, ये मेरा दावा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राहुल, मध्य प्रदेश की जनता ने ठाना है, फिर से कमल खिलाना है। ये बताइए कि कमलनाथ भी और राहुल गांधी भी लगातार वादा कर रहे हैं कि इस पांचों राज्य जीतेंगे। यदि आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं तो आप स्वयं खुद सर्वे कीजिए, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है? क्या उनका आईक्यू लेवल इतना हाई है कि वो मोदी जी बराबर सोच सकते, सामर्थ्य रखते हैं? यदि मध्य प्रदेश को विकास की जरूरत है तो एक बार फिर से हमें कमल खिलाना होगा और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को बनाना होगा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जय वीरू की जोड़ी अपने आप को बता रहे, कह रहे हैं इस बार भारी पड़ेगी। देखिए, जय और वीरू की जोड़ी का मैं एक पर्दाफाश कर देता हूँ। जय और वीरू की जोड़ी स्वतः ही अपने आप टूट चुकी है। अभी उनके टिकट वितरण में ही वो एक नहीं हो पाए, वो क्या मध्य प्रदेश को एक करेंगे? और दारू वाले को टिकट दे दिया मध्य प्रदेश में, शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में दारू वाले को टिकट दिया। क्या शुजालपुर की जनता दारू वाले को चुनेगी? कदापि नहीं चुनेगी। एक बार फिर बताइए कि जो और योग्य उम्मीदवार आदरणीय इंदर सिंह जी परमार को भारी से भारी मतों से विजय होंगे और रिकॉर्ड बनकर भाजपा फिर से प्रदेश में स्थापित होगी और मध्य प्रदेश के अंदर फिर से विकास होगा। माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार दोबारा बनेगी। मामा कह रहे हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस बखान, बस लंबे लंबे वादे हैं मामा के। मामा काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको वादे बता देता हूँ। मामा ने वादे किए और हमारी मीडिया भी उन वादों को जानती है कि मामा जो कहता है वो पूरा करता है। मामा ने प्रथम वादा किया अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए। लाडली बहनों को हर महीने उनके खाते में 1000 रुपए डाले, अब 1250 रुपए डाल रही है। लाडली बहनों का सम्मान किया। आज 7 तारीख है, आज लाडली बहना के खाते में डबल से 1250 रुपए वापिस आएंगे। आप 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखिए। मैं भाजपा और कांग्रेस से ऊपर उठ के आपको विकास की बात बताता हूं। यदि आपने मामा के वादे की बात की है, 2003 से ऊपर उठ के ये बात करिए, 2003 में मध्य प्रदेश कैसा था? चोर डाकू हम पढ़ते थे, लाइट ही नहीं थी, मोमबत्ती में पढ़ते थे। आज 24 घंटे लाइट है, पेयजल की सुख सुविधा है, 4 लेन। शुजालपुर के विकास की बात करेंगे तो शुजालपुर में भी 4 लेन आया। इतना डेवलपमेंट हुआ। गुलाना में मध्य प्रदेश का प्रथम सीएम राइज स्कूल हुआ। कॉलेज परिसर आप देख सकते हैं, कॉलेज परिसर डेवलपमेंट हुआ। ये सब शिवराज सिंह और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। इसलिए आज के युवाओं ने ठाना है और हम तो यही कहेंगे कि जो 500 वर्षों में नहीं आया, हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये फिर से कमल खिलाएंगे। ये कहा जा रहा है कि जो लाडली योजना चल रही है, कह रहे हैं कि चुनावी लॉलीपॉप है, जो है जैसे चुनाव हुआ खत्म हो जाएगा। अरे इसीने अभी सुनिए, इसीने 16 महीना राज किया कमलनाथ ने और इसने लाडली योजना बंद करी थी क्या नहीं बेटा? उन्होंने करी। और मेरी माँ बहन उनकी जो पेंशन थी वो भी बंद कर दी थी। और तीर्थ यात्रा, हाँ तीर्थ यात्रा, हमारे जो महात्मा है, हमारे भी चाकू दिखाया इसी ने। हाँ अरे वो तो कह रहे हैं कि 16 महीने वाली सरकार चलने नहीं दी बीजेपी ने। अरे बताता हूँ आपको, देखो मध्य प्रदेश के कटना नहीं चाहते हम ये चाहते हैं कि यहाँ गाय की पूजा और गाय नहीं कटना चाहिए। अच्छा, हाँ, इसलिए सरकार जय बीजेपी। आज शुजालपुर की जनता यह फैसला कर चुकी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बड़ा जन सैलाब उठ रहा और योगी आदित्यनाथ जी का जो माहौल बनाया है वो शुजालपुर विधानसभा में फिर से कमल खिलेगा। हम
दारू में हम 2 रुपए में, हम 500 रुपए में बिकने वाले लोग नहीं हैं। हम राष्ट्रहित में बिकने वाले लोग हैं। जो राष्ट्रहित का काम करेगा हम उसको चुनेंगे। राष्ट्रहित का काम कौन कर रहा है? शिवराज, बीजेपी कर रही है। हमारे शिवराज सिंह जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। जो आज देश मोदी जी जितना आगे ले गए हैं विश्व में सबसे नंबर अरे 1। देश बेच रहे हैं। कौन कह रहा है? नहीं, कांग्रेस ने बेचा। पिछले 75 सालों में कांग्रेस ने देश को बेचने का काम किया है, तो वो ही बेचने की बात वो ही कर रहे हैं ना। उन्होंने पिछले 75 सालों से देश को जो है गड्ढे में दिया, गड्ढे में से उन्होंने बेच दिया। और मोदी जी ने 9 सालों में, 9.5 सालों में देश को विश्व में 1 नंबर पे ला दिया, विश्व गुरु बना दिया। कांग्रेस तो डुबाने का काम करती है भाई। जय वीरू की जोड़ी कमाल कर पाएगी? ये वीरू कहाँ लगते हैं? ये फर्जी है, फर्जी। ये फर्जी है। मध्य प्रदेश के अंदर जय वीरू की जोड़ी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। गलती से आ गई थी जो चले गई। मध्य प्रदेश के अंदर जय वीरू की जोड़ी, कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी कभी भी नहीं आएगी। और मध्य प्रदेश का युवा जागृत हो चुका है और युवा जो कह रहा है वो सरकार के साथ है। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनने जा रही है और हम प्रचंड बहुमत से विजय होंगे। जय जय श्री राम। ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ कह रहे हैं कि 20 दिन बाद सबका हिसाब होगा। जितने भ्रष्टाचार किए हैं बीजेपी वालों ने, कांग्रेस के हिसाब चल रहे हैं, वो कांग्रेस के हिसाब होगा। एक जगह हिसाब होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ हिसाब होगा। जो 15 महीने की सरकार में वल्लभ भवन को जो कमीशन एजेंट का अड्डा बना दिया था कमलनाथ सरकार ने, उसका हिसाब इस चुनाव में जरूर होगा। इस चुनाव में जरूर होगा। तो बीजेपी का हिसाब करने की बात कर, बीजेपी करेगी उनका हिसाब। 15 महीने की सरकार। राहुल गांधी को ये भी नहीं पता कि चने का झाड़ है कि मसूर का झाड़ है। लोग के खेत में आलू लगा के सोना पैदा करेगा वो सोना। अरे वो तो कह रहे हैं जीतने वाले हैं। अरे कौन जीतेगा? झंडू नहीं जीते। ABCD नहीं आती है हिंदुस्तान की, ABCD नहीं आती। ये बाहर के लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं। इन्होंने जमीन देखी नहीं है, इन्हें रोटी खाते याद नहीं, दाल बाटी को क्या बताते हैं वो मालूम। इस बार लग रहा है कि सरकार बननी पक्की बनेगी, बीजेपी सरकार ही बनेगी। अब की बार 150 पार, अब की बार 150 पार, अब की बार 150। बंडाडाल सरकार है, वो क्या विकास करेंगे? उनको ही पता नहीं। उनके जो टिकट बांटी उनके समर्थकों को ही नहीं पता कि किसको टिकट देना नहीं देना। वो तो दारू कारोबारियों को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को दे रहे हैं। वो पैसे से खरीदी हुई 7 करोड़ से टिकट खरीदी है। हाँ, तो करेगी सबसे एपी में ऐसी कोई टिकट की खरीदी नहीं होती है। हाँ, दारू वाला नहीं चलेगा, दारू वाला नहीं चलेगा। ए बेटा ना, अरे 50 साल की बात बता रहे हैं हम। यानी कांग्रेस 1997 में नरेंद्र मोदी ने हमें गले में माना पहला ही है। सिद्धेपुर रेलवे स्टेशन पे 3100 बाबा थे वहाँ। 100 रुपया दक्षिणा और एक माला रुद्राज की दी थी हमको। जब से हम उनके हैं नरेंद्र मोदी के। इस बार बाबा सरकार किसकी बननी चाहिए? अब सरकार यही इनकी बननी चाहिए, शिवराज जी की, मोदी जी की। और कमलनाथ कह रहे कि इस बार हमारी सरकार आ रही है। अरे भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार वो नहीं होगा ऐसा काम। हाँ, हमें नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है और सब बाबों का उनको आशीर्वाद है। हाँ, प्रदेश की जनता को बरकरार रहे, कोई नहीं बनने वाली। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। इंदर सिंह जी भाई साहब 25,000 वोटों से आगे जीतने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं गोलाना विधानसभा क्षेत्र सुजालपुर से हूँ। जल्दी बताइए। ऐसे नहीं जल्दी नहीं बताऊंगा मैं। इंदर सिंह जी परमार ने हमें गोलाना में ऐसा कार्य किया है कि गोलाना विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1 काम किया है और उनको शिक्षा के क्षेत्र
में हर बच्चे गरीब परिवार का आज 25,000 रुपये नहीं लगा सकता था। इस बात को जनता सोचे। मेरा खाली उनसे यही कहना है, हर कोई कांग्रेसी हो या बीजेपी हो, उनको यही कहना चाहता हूँ कि उनके बच्चों को खाली इतना देखे कि इंदर सिंह जी ने क्या दिया अपने को। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ जो कह रहे हैं कि इस बार बहार है, बीजेपी की नहीं हो पाएगी इस बार। ना 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 ना, कमलनाथ बहार है। इस बार क्या लग रहा है कि राहुल गांधी आ रहे, कह रहे हैं पांचों राज्य जीत रहे हैं? ना 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 नहीं जीतेंगे। हाँ, अभी आप एक मिनट, अभी कमलनाथ नहीं जीतेंगे। आप अभी 2 मिनट पहले पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भेज दिया। अरे मैंने नहीं पूछा भाई, कांग्रेस वाले। क्या कांग्रेस कह रही है? तो कांग्रेस में ऐसा कोई नेता पैदा हुआ है जो सबूत बता दे कि मोदी जी ने देश कहाँ बेचा और किसको बेचा और किस खरीदने की, किसकी खरीदने की सबूत बता दे। और हम कहते हैं कि कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में किसानों को बर्बाद करा है, किसानों को कर्ज के नाम पे लूटा है, किसानों को झूठे दावा करा कर्ज माफी का और किसानों पे ब्याज लगवाया, जो आज वर्तमान शिवराज सरकार ने ब्याज भरा है किसानों का। वरना किसान बर्बाद हो जाते, आत्महत्या करते अगर वो किसान का ब्याज नहीं भरती शिवराज सरकार। तो कमलनाथ ने ऐसा छलावा किया किसानों के साथ। भारत माता की। इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार शिवराज सरकार बनेगी, मोदी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार की बनेगी। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप परमार। बताओ भाई, क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश का माहौल? हमारे मध्य प्रदेश का माहौल हम कम से कम कह सकते हैं कि क्या नाम से आज के देखते हुए हमारी विधानसभा क्षेत्र से हम 10 से 15 हजार की लीडों से जीतेंगे और हमारी विधानसभा नहीं, हमारे जिले की 3 सीटों को हम जीतेंगे। अच्छा, और यहाँ तो पूरे मध्य प्रदेश को कमलनाथ जीत रहे हैं कह रहे हैं तो। ये सब गलत बात है, ये तो छलावा है, कालिया की सरकार है, ऐसा नहीं चलेगा, छलावे की सरकार नहीं चलेगी। और राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, योगी जी के आने से बहुत फर्क पड़ा है। और योगी जी है जब तक है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये छलावे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छलावे की सरकार नहीं चलेगी। ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति हो रही है इस समय, ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लाडली योजना जो दी जा रही है सब लॉलीपॉप है, जैसे चुनाव जीतेंगे बीजेपी वाले फिर नहीं देने वाले। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये होते तो क्या नाम से इनकी 15 महीने में सरकार आई जब इन्होंने क्या नाम से योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी गई। लेकिन अभी आपने देखा है कि उन्होंने फिर शिवराज जी की डबल सरकार आई, डबल इंजन सरकार आने के बाद उन्होंने फिर सुचारू रूप से दूसरी योजनाओं को चालू करा है। लेकिन 15 महीने वाली सरकार तो यही कहा जाता ना कि बीजेपी वालों ने विधायकों को तोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। उनको क्या नाम से वो मोदी जी की उससे मोहित होके उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, इस बार की जीत दिया है और इस बार भी वही है, मोदी सरकार है। मामा ने काम क्या किया? विरोधी, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। राष्ट्र के विरोधी, धर्म के विरोधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इस बार कौन राष्ट्र विरोधी? कौन है? कांग्रेस, कांग्रेस राष्ट्र विरोधी कौन है? राष्ट्र विरोधी कांग्रेस, 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 कांग्रेस। भैया इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बनेगी और अगले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी बनेंगे। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री योगी जी रहेंगे हमारे। योगी जी आए हैं अभी, क्या लग रहा है माहौल? बहुत बढ़िया माहौल बदलेगा, बदलेगा, माहौल जरूर बदलेगा। हाँ जरूर बदलेगा। सरकार किसकी है? 15 दिन की सरकार में उस 15 दिन की सरकार ने रुक जाओ अरे उस 15 दिन की सरकार ने क्या किया जहाँ से सारी योजनाएं बंद कर दी, लैपटॉप की योजना बंद कर दी उन्होंने, बच्चों को बिल्कुल धकेल दिया। और आप देखिए, आप इस विकास की घड़ी में आप देखिए यहाँ पे सीएम राइज स्कूल बने हैं, 6 से 7 सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश में बने हैं। तो ये विकास की घड़ी में फिर क्यों हम दूसरे को वोट दे जब हमारे अपने इतना अच्छा कर रहे हैं? कमलनाथ तो यही कर रहे हैं ना कि कुछ काम नहीं हुआ है मध्य प्रदेश सरकार में, हुआ ही नहीं। वो कहेंगे, वो आए थे 15 दिन की सरकार में, उन्होंने कितने सम्मान निधि बंद कर दी थी उस टाइम पे, बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए थे उसमें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्जुन सिंह मेवाड़ा। इस बार लग रहा है कि सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार भाजपा। क्यों भाजपा? भाजपा, 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 क्यों भाजपा? भाजपा, भाजपा, अरे क्यों भाजपा? भाजपा, 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 भाजपा। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। रामायण की चौपाई झूठ बोल रही फिर गई, कर्म है उनके ऐसे। क्या नाम है भाई? जी कमल पाटीदार। पाटीदार भाई बताओ क्या माहौल चल रहा है? मतलब माहौल
150 के पार है एमपी में इस बार। ये तो कमलनाथ भी यही कह रहे हैं। अरे वो तो कहते हैं, करते कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं किया। 18 महीनों में जो उनने मध्य प्रदेश में एक आतंक का माहौल बना रखा था, फिर से एमपी में भाजपा की सरकार बनी और हमारे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार आए और आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा एमपी बहुत तरक्की कर रहा। यहाँ पर भी 45 करोड़ की बिल्डिंग बन रही। मंत्री जी ने, हमारे इंदर सिंह जी ने पूरी विधानसभा में 450 करोड़ से भी ज्यादा के कार्य किए हैं फिर से इस बार। और हम एमपी में भी, मध्य प्रदेश में भी और भारत में मोदी को और एमपी में शिवराज सिंह जी को देखना चाहते हैं। ये बताइए कि जो अभी कमलनाथ ये कह रहे हैं कि लगातार जो सरकार है, घोटालों की सरकार रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कितनी सच्चाई है? नौकरी जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी। आज मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं रोजगार धंधा करता हूँ, व्यवसाय करता हूँ, लाखों रुपए 50,000 रुपए कमाता हूँ महीने। ऐसा जरूरी है कि सरकारी नौकरी होना? आप अरे रोजगार देने वाले बनो, क्या नौकरी की तलाश करते हो? हम कह रहे हैं कि जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं अपने आप को, कमलनाथ और दिग्विजय। कोई जोड़ी नहीं है, सब खोखला है, कोई जोड़ी नहीं। एमपी में फिर से शिवराज सरकार, जो सरकार किसकी बन रही है? सरकार एमपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। तो सुजालपुर से रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभी मौजूदगी रही है और लगातार बातचीत हो रही है। उस पे क्या कुछ जनता करी, ये सब सुनाने की कोशिश हो रही है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।